हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रतीक सोल्ड अ म्यूजिक सिस्टम टू कार्तिक एट अ गेन ऑफ 20% एंड कार्तिक सोल्ड इट टू स्वास्तिक एट अ गेन ऑफ 40%। इफ स्वास्तिक पेड रुपीज 10,500 फॉर द म्यूजिक सिस्टम, व्हाट अमाउंट डिड द प्रतीक पे फॉर द सेम। क्या बोल रहा है, एक म्यूजिक सिस्टम है जो पहले किसके पास था, प्रतीक के पास। किसके पास था, प्रतीक के पास। प्रतीक ने फिर इसे बेच दिया। किसको बेचा, कार्तिक को। फिर उसके बाद कार्तिक ने इसको बेच दिया। किसको बेचा, स्वास्तिक को। और हमको बोल रहा है एंड में स्वास्तिक ने कितने पैसे दिया इसको, रुपीज 10,500। स्वास्तिक ने कितने में खरीदा एंड में, 10,500 में। आपसे पूछ रहा है कि प्रतीक ने इसको कितने में खरीदा था। ठीक है, अब जो भी चीज हम लोग खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी को बेचते हैं तो क्या होती है, सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले जो भी कॉस्ट प्राइस थी प्रतीक के लिए वो हम क्या ले लेंगे, एक्स। कि प्रतीक ने कितने में सिस्टम खरीदा, वो एक्स रुपए में। कितने में खरीदा प्रतीक ने वाला सिस्टम, एक्स रुपए में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक सोपी है, समझा। अब प्रतीक ने क्या किया, इसे बेचा। किसको बेच रहा है, कार्तिक को। तो जब बेचेगा तो प्रतीक कौन से प्राइस में बेचेगा, सेलिंग प्राइस में। तो प्रतीक के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रतीक सोल्ड अ म्यूजिक सिस्टम टू कार्तिक एट गेन ऑफ 20%। कितने के गेन में, 20% गेन में। मतलब 20% का क्या होना चाहिए, उसको मुनाफा होना चाहिए। तो ओरिजिनल अमाउंट कम कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। अब इसमें गेन हो रहा है यानी क्या होगा, ऐड होगा। अगर लॉस होता तो क्या होता, माइनस होता। गेन ऑफ 20%, तो ओरिजिनल अमाउंट को क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। अब इसमें गेन हो रहा है तो कौन सा साइन आएगा, प्लस। लॉस होता तो कौन सा साइन आता, माइनस। और यहाँ पे कितने का गेन हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20, 120%। किसका 120%, जितने में खरीदा था। कितने में खरीदा था, एक्स रुपीज में खरीदा था। तो ये जो प्रतीक है वो कितने में बेचेंगे इसको, 120% ऑफ एक्स पे, ताकि उसको कितने का मुनाफा हो, 20% का मुनाफा। तो प्रतीक जितने में इसको बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। किसके लिए, कार्तिक के लिए। तो कॉस्ट प्राइस फॉर कार्तिक कितना आ रहा है, 120% ऑफ एक्स। कितना आ रहा है, 120% ऑफ एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब कार्तिक क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है। किसको, स्वास्तिक को। अब स्वास्तिक को कितने परसेंट गेन में बेच रहा है, 40% गेन में। अगर ओरिजिनल अमाउंट रहता तो उसको क्या लेते, 100 लेते थे। अब इस पे और उसको क्या चाहिए, 40% का प्रॉफिट चाहिए। 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140%। किसका 140%, जिसपे उसने खरीदा है। तो 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर कार्तिक आएगा। हमेशा किस पे प्रॉफिट लेते हैं उन लोग, जितने का कॉस्ट प्राइस रहा। अब आपको ये नहीं देखना है कि प्रतीक को कितने का पड़ा था। प्रतीक ने उसमें अपना मुनाफा कमा लिया, वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, कार्तिक के लिए हो गया। अब कार्तिक जब इसे बेचेगा तो वो क्या देखेगा, मेरे को ये अमाउंट में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए आएगा। तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर कार्तिक, यानी क्या आएगा, 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर कार्तिक कितना है, 120% ऑफ एक्स है क्या। और ये अमाउंट आपको दिया हुआ है कि कार्तिक को कितने का पड़ा, वो 10,500 का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, समझा सबको, पक्के में समझा, सच में समझा, पक्के में समझा। आपको ऐसा एक लाइन में डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करना आना चाहिए ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, क्योंकि आप इसको थियोरेटिकली लिखते जाओगे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऐसा करोगे तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले लेट याले अमाउंट को क्या अज्यूम किया हमने, एक्स की। प्रतीक ने कितना पैसा भरा था, एक्स रुपीज। तो अपन लेंगे लेट प्रतीक पेड रुपीज एक्स फॉर म्यूजिक सिस्टम। कितना पैसा भरा प्रतीक ने, एक्स रुपीज भरा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक सोपी है, समझा पक्के में। अब आप चाहो ना तो इसको थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या बोल रहा, प्रतीक सोल्ड द म्यूजिक सिस्टम टू कार्तिक एट अ गेन ऑफ
20%, है ना। तो हमने प्रतीक कितने में लिया, उसको क्या ले लिए, x ले लिए। गेन कितने का चाहिए, 20% का। तो जब प्रतीक इसको बेचेगा तो कार्तिक के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, 120% ऑफ x बनेगा। अब ये क्या हो गया, ये बन गया हमारे लिए कॉस्ट प्राइस। किसके लिए, कार्तिक के लिए। कार्तिक के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बना, 120% ऑफ x। अब इस पे वो क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, है ना। ये क्या बन गया अब उसके लिए, कॉस्ट प्राइस। क्या बन गया उसके लिए, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट वो किस पे लेगा, ये अमाउंट में। अब क्या बोल रहा, कार्तिक ने ये बेचा किसको, स्वास्तिक को। कितने पे, 40% गेन पे। तो ओरिजिनल अमाउंट ले लो 100 में और 40% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना आ जाएगा, 140%। तो आएगा 140% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, 120% ऑफ x था। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस किसके लिए, स्वास्तिक के लिए। किसके लिए हो गया ये, स्वास्तिक के लिए। और आपको मालूम स्वास्तिक ने कितने पैसे भरा है, 10,500। कितने भरा है, 10,500। बस अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, 140 जैसा है वैसा परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100। ऑफ बोला यानी इनटू 120% बोल रहा है तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100। ऑफ बोला यानी इनटू x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10,500। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कुछ कट रहा है क्या जी, हाँ जी कट रहा है। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। यहाँ पे कुछ काट सकते क्या, 2 5 2 6 2 5 2 7 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे। x की वैल्यू चाहिए तो ये 10,500 जैसा था वैसा। 5 5 25, 7 6 कितना आएगा, 42। कितना आएगा, 7 6 42। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपिया समझे। यहाँ पे एक भी वैल्यू पॉइंट में है क्या, नहीं। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। 42 से किसको, 10500 को। चलिए कितने जाएगा, 42 के टेबल में कितने जा ट्राई कर सकते हैं अपन, 2 जा ट्राई करेंगे। 2 2 4, 4 2 8। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1। 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2। क्या आएगा नीचे, 0 आएगा। फिर कितने जा ट्राई कर सकते हैं अपन, 5 जा करेंगे। 5 2 10 कैरी 1, 5 4 20, 20 + 1 21। कट गया पूरा, क्या नहीं काट पाए, ये वाला 0। तो वाले 0 को लिख दो ऊपर। तो कितना आएगा, 250 कितने जा रहा है, 250 आ रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो आपको x मिलेगा, क्या मिलेगा। पहले तो यहाँ पे 250 × 25 है तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगा, एक 0 लिख दूंगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप क्या हो जाएगा, 25 × 25 क्या होगा, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। 2 के बाद क्या आता है, 3 3 2 6। तो कितना है, 625 तो है 6250। तो कितना है उसका कॉस्ट, 6250। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सुविधा क्वेश्चन आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना, इस टाइप के क्वेश्चंस है और ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश करो कि आपको जैसा मैंने समझाया ना, आपको डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखना आ जाए। ठीक है, ये डायग्राम बनाना पड़े चाहे नहीं पड़े, आपको डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखनी आनी चाहिए। अगर आपने ये लाइन लिख ली है तो आपको वाला क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या बोल रहा, प्रतीक सोल्ड अ म्यूजिक सिस्टम टू कार्तिक एट अ गेन ऑफ 20%। तो प्रतीक ने कार्तिक को बेचा कितने पे, 20% के गेन पे। तो ओरिजिनल अमाउंट को क्या ले लो, 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120%। किसका 120%, जितने में उसने खरीदा था। हमने प्रतीक के लिए कॉस्ट प्राइस क्या ले लिया, x। तो कार्तिक के लिए जो कॉस्ट प्राइस बनेंगी वो क्या बनेंगी, 120% ऑफ x। मैं कार्तिक के लिए कॉस्ट प्राइस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कार्तिक उसको क्या कर रहा है, खरीद रहा है। प्रतीक के लिए ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन कार्तिक के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कार्तिक के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 120% ऑफ x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब कार्तिक भी उसको अपने पास रख रहा है क्या, नहीं, वो बेच रहा है किसको, स्वास्तिक को। कितने परसेंट गेन में, 40% गेन में। ओरिजिनल अमाउंट को 100 ले लो, 100 + 40 कितना हो जाएगा, 140%। 140% किसका, जितने में उसने खरीदा। कितने में खरीदा, 120% ऑफ x पे। तो क्या आएगा, 140% ऑफ
120% ऑफ एक्स। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस फॉर स्वास्तिक, यानी स्वास्तिक को इतने पैसे देना है, लेकिन यहाँ पे दिया है इस स्वास्तिक पेड 10,500 सॉरी इफ स्वास्तिक पेड 10,500, स्वास्तिक ने कितने पैसे भरा है 10,500, हमको इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करेंगे 140%, तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है ना इनटू 120%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है ना इनटू x इक्वल टू 10,500। यहाँ पे 1 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, 2 7 40, 7 6 42। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, 5 5 25, इधर डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 42 के टेबल में 10,500 आता है क्या, हाँ जी आता है। कैसे चेक किए, 42 2 जा कितना है 84, बचा 1 नीचे 2, फिर यहाँ से क्या सॉरी बचा 21 नीचे 0। 42 के टेबल में 210 आता है क्या, हाँ जी कितने जा 5 जा, तो कितना है 210 आया। कुछ भी बचा क्या, नहीं। यहाँ पे देखो अभी एक 0 था जो आप काट नहीं पाए, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में। तो कितना आएगा 250, 250 इंटू 25 करना था, तो ये एक 0 को हम पहले लिख देंगे, तो क्या बचेगा 25 इंटू 25 क्या होगा 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आता 3, 3 2 जा 6, तो कितना है 6250। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। जिनको नहीं समझा वो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू होलसेलर, तो एक मैन्युफैक्चरर है, इसने इसको बेचा किसको, एक होलसेलर को, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कितने प्रॉफिट पे 20% पे। तो ओरिजिनल अमाउंट को ले लो 100, प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सा साइन प्लस 20, यानी कितना आएगा 120%, कितना आएगा 120%। एंड द होलसेलर, होलसेल डीलर सेल्स इट टू रिटेलर, अब होलसेलर ने क्या किया, इसको बेच दिया किसको, रिटेलर को, काय में एट अ लॉस ऑफ 5%, काय कितने में बेचा, एट अ लॉस ऑफ 5%, यानी 100 ओरिजिनल अमाउंट ले लो, लॉस हो रहा तो कौन सा साइन आएगा माइनस, कितना परसेंट 5%, तो कितना आ जाएगा ये 95% आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आपको पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट लॉस और प्रॉफिट, आपको बोल रहा है कि रिजल्टेंट यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट कितना होगा ये आपको बताना है, बताना है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए अमाउंट का आप क्या ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, या तो आंसर का है परसेंटेज का, तो आप क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर के लिए वैल्यू को क्या ले सकते हो 100 ले सकते हो। जो भी चीज आपको आसान लगे, आपको 100 आसान लगता है तो 100 लेके सॉल्व कीजिए, एक्स आसान लगता है तो एक्स लेके सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक, तो अपन क्या करेंगे 100 लेके सॉल्व कर ले, क्या आसान जाएगा कि एक्स लेके सॉल्व करूँ, अच्छा आप तो बता भी नहीं सकते यहाँ पे। चलो 100 लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरर को कितने का पड़ रहा है एक्स का, ठीक है। तो अपन लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर बी ₹100। याद रखना ये 100 1 रुपी ये सब कब लेना, जब काय में निकालना है आंसर परसेंटेज में, अगर वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तब आपको x ही लेना है, x छोड़ के और कुछ ले सकते क्या फिर हम वहां पे नहीं, समझा यहां तक पक्के में। अब मैंने क्या बताया आपको, 100 क्या हो गया इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, हो गया। अब ये यहाँ पे कितना है, मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को बेच रहा है तो उसको कितना चाहिए 20% प्रॉफिट चाहिए, है ना, 20% गेन चाहिए, तो क्या होगा 100 + 20 यानी 120%, 120% काय का कॉस्ट प्राइस का होगा, तो क्या आएगा जो आपका मैन्युफैक्चरर के लिए, होलसेलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो क्या आएगा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 120% ऑफ 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में, अरे सच में समझ रहा है, सच में समझा पक्के में। ये क्या हो गया हमारे लिए कॉस्ट प्राइस, किसके लिए कॉस्ट प्राइस, होलसेलर के लिए हुआ, तो कितना आएगा 120%, यानी 120/100 इंटू 100 कैंसिल, तो कितना है 120 रुपीज, कितना है 120 रुपीज आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करोगे, होलसेलर इसको बेचेगा, किसको बेचेगा, रिटेलर को, किसको बेचेगा, वो रिटेलर को बेचेगा। चलो निकालेंगे
कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर। जो कॉस्ट प्राइस रहेंगी रिटेलर के लिए, जो कॉस्ट प्राइस रहेगी रिटेलर के लिए वही क्या रहेंगी, सेलिंग प्राइस। किसके लिए, होलसेलर के लिए। याद रखना मैन्युफैक्चरर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस है, जब मैन्युफैक्चरर इसको बेचेगा तो ये क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस, लेकिन होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस। जब होलसेलर इसको बेचेगा तो क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर, लेकिन वो क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कितना रहेगा, यहाँ पे 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओरिजिनल को 100 ले लो, 100 में से 5 गया तो कितना बचा, 95%। 95% किसका, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर रहेगा। जितने में भी खरीदा उसका कितना, 95%, यानी 95/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर। कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर कितना निकाले, 120 निकाले। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1010 कैंसिल। यहाँ पे 2 5 जा, 2 6 जा, 5 1 जा 5, बचेगा 4, नीचे आएगा 5, 5 9 जा 45। तो बताओ कितना मिलेगा, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 6 + 5 11। यानी कितने में बेचा उसने, 114 रुपीज में। कितने में बेचा, 114 रुपीज में। आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस। क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस, यानी ये पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो देखो जब मैन्युफैक्चरर के पास चीज थी तो कितने की थी, 100 रुपए की। जब वो रिटेलर के पास पहुंची तो कितने की हो गई, 114 की। तो कॉस्ट बड़ा है कि कम हुआ है, बड़ा है ना, समझा पक्के में। यहाँ पे कॉस्ट बड़ा है कि कम हुआ है, बड़ा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या रहता, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्या रहता, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जब अपने पास एंड में सामान आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 114 रुपीज का, है ना। जब इनिशियली था वो कितने का था, 100 रुपीज का। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा, 14 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा, 14 रुपए का। ये कैसे निकाले, समझा पक्के में। जब यहाँ पे फाइनली हमारे पास आ रहा है तो कितने का, 114 रुपीज का। मैन्युफैक्चरर के पास था तब कितने का था, 100 रुपीज का। दोनों में कितने का फर्क है, 14 रुपीज का। तो वो कितना हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। तो आएगा 114/100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 इंटू 100 कैंसिल। अब समझा हमने 100 क्यों लिए, क्योंकि 100 क्या हो जाता है यहाँ पे, कैंसिल। 114 में से 100 का तो कितना बचेगा, 14। तो 14 रुपीज, 14% का क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है। तो 14% का गेन हो रहा है। क्या हो रहा, 14% का गेन हो रहा। उम्मीद है समझा होगा, नहीं समझा तो एक और बार देखिए क्या बोल रहा है। मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा कितने में, 20% प्रॉफिट में। तो ओरिजिनल वैल्यू को 100 ले लो, 100 में 20 जुड़ा तो 120% में बेचा। 120% किसका, जितने पे खरीदा था। हम ले लेंगे कि कितने पे खरीदा, 100 रुपए में। ऐसा कब ले सकते, जब आंसर काय में चाहिए रहता है, परसेंटेज में। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना लिया, 100। तो कितने में बेचेंगे, 100 + 20 120% ऑफ जितने में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था। तो 120% ऑफ 100 रुपए कितना होगा, 120 रुपए। तो जब होलसेलर के पास आया तो उसका रेट कितना हो गया, 120 रुपए। कितना हो गया, होलसेलर के पास आने के बाद उसका रेट 120 रुपए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब क्या बोल रहा, होलसेलर भी इसको बेच रहा है टू रिटेल मर्चेंट एट अ लॉस ऑफ 5%। अब वो 5% घाटे में बेच रहा है। ओवरऑल किसी भी चीज का परसेंट कितना होता है, 100%। 100% में से 5% का घाटा हो रहा है। जब भी घाटा हुआ तो प्लस साइन की माइनस साइन। तो 100 में से 5 गया तो कितना आएगा, 95%। काय का 95%, जितने में उसने खरीदा। कितने में खरीदा, 120 रुपए में। तो 95% ऑफ 120, 1010 कैंसिल, 2 5 जा, 2 6 जा, 5 के 10 में 95 आता, हाँ जी कितने था, 19 था। 16 × 6 × 19 कितना आएगा, 114। कितने में बेच रहा है वो, 114 में। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर, है ना। जो सेलिंग प्राइस होलसेलर के लिए रहेगा वही क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस रिटेलर के लिए रहेगा। तो अब आप एक चीज देखो, जब मैन्युफैक्चरर के पास था तब वो कितने का था, 100 रुपए का।
होलसेलर के पास आया तो कितने का हो गया 120 रुपए का, रिटेलर के पास आया तो कितने का हो गया 114 रुपए का। आपको पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट लॉस और प्रॉफिट, यानी मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जब गया तो वहां पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब आप एक चीज देखो यार, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के पास कितने का है 100 रुपए का, यहाँ पे रिटेलर के पास आया तो कितने का हो गया 114 रुपए का। तो यहाँ पे सीधी सी बात है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महंगा है ना, जब भी महंगा रहेगा तो क्या रहेगा आपके लिए, जैसे मैं इसको बोलूँ ये क्या रहेगा सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर रहेगा, ये हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर रहेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है उसका 114 रुपए माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा 100, 114 में से 100 गया तो कितना आ रहा 14 रुपए, है ना। तो ये क्या हो गया उसके लिए प्रॉफिट। कितना महंगा, वैसे इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है वो कि जब मैन्युफैक्चरर के पास है तो 100 रुपए का है और जब रिटेलर के पास है तो 114 रुपए का। चीज क्या हुई महंगी हुई तो क्या होगा उसमें प्रॉफिट होगा, है ना। अपने को ये देखना है दुकानदारों को क्या होगा, ठीक है, तो दुकानदारों को क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो 100 रुपए की चीज 114 रुपए की हुई, यानी कितने रुपए महंगी हुई 14 रुपए, तो हो गया हमारे लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते कॉस्ट प्राइस से, कितना था कॉस्ट प्राइस इनिशियली 100 रुपए, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100 क्योंकि आंसर का में चाहिए परसेंटेज में, 100 कैंसिल, 114 में से 100 गया तो कितना आएगा 14, यानी 14% का क्या हो रहा है यहाँ पे गेन हो रहा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, समझा सबको, पक्का समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, अ कार वर्थ ₹1.5 lakh was sold by X to Y at 5% profit. Y sold car back to X at 2% loss. In the entire transaction क्या हुआ, X को प्रॉफिट हुआ X को लॉस हुआ, ये आपको निकालना है। क्या बोल रहा है, अ कार वर्थ यानी क्या दिया है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 1,50,000 दिया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है बेच रहा है, कौन बेच रहा है एक्स बेच रहा है, किसको वाई को, कितने में एट 5% प्रॉफिट। तो ओरिजिनल अमाउंट को ले लो 100, इस पे क्या करना है 5% का प्रॉफिट बनाना है, नहीं 100 + 5 कितना आएगा 105%, 105% का आएगा कॉस्ट प्राइस का आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो बताओ, यानी वाई के लिए क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, ये होगा कॉस्ट प्राइस फॉर एक्स, क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर वाई, वाई के लिए कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए 5%, तो 100 + 5 कितना 105%, तो 105 परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। एक्स को कितने में पड़ी थी 1,50,000 में। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा पक्के में, क्या हो रहा 2 0 2 0 कैंसर। तो चलो अब इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा कॉस्ट प्राइस फॉर वाई, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो यहाँ पे देखो ये 2 0 है, जो 2 0 उनको पहले से अलग से लिख देते हैं, ये आ गए 2 0 आ गए, ये 2 0 जैसे थे वैसे। अब क्या करेंगे हम 105 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 को, ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करते मत बैठना, ठीक है, 0 0 जितने 0 रहे उनको यहाँ पे लिख देना, जैसे 2 0 दिख रहे मेरे को 2 0 लिख दिया। अभी 105 को मल्टीप्लाई करूंगा 15 से, 5 5 जा 25 कैरी 2 5 0 जा 0 0 + 2 2 5 1 जा 5 0 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर 5 0 1 5 + 0 5 5 + 2 7 5 + 0 5 1, तो कितना आया 1 5 7 5 0 0, कितना आया 1,57,500 आया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, किसके लिए वाई के लिए। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत कोई डाउट, यहाँ तक समझा क्या, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब देखो क्या बोल रहा, वाई सोल्ड कार बैक टू एक्स। अब क्या कर रहा, वाई ने गाड़ी चला लिया, अब उसका मन भर गया, अब वाई वापस से गाड़ी बेच रहा है, किसको एक्स को। तो वाई के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हमने अभी निकाला, कितना है 1,57,500 है क्या। वाई इसको बेच रहा है कितने पे 2% लॉस पे, काय में बेच रहा है 2% लॉस पे। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना होता है 100, 2% का घाटा हो रहा कि मुनाफा हो रहा, घाटा हो रहा, घाटा हो रहा तो कौन सा साइन माइनस, तो 100 - 2 यानी कितना आएगा 98
98%। किसका? जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। कितना है? 1,57,500 आएगा। इतने में वो किसको बेच रहा है? एक्स को बेच रहा है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर एक्स। क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस फॉर एक्स। फाइनली एक्स कितना पैसा भरने वाला है उसके लिए, वापस लेने के लिए गाड़ी। कितना आएगा? 98%। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100। ऑफ यानी इनटू क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,57,500। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। 2020 कैंसिल। तो बताओ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे? 1,575 को मल्टीप्लाई करेंगे 98 से। 8 5 40, 7 8 56, 56 प्लस 4 60, 8 5 40, 40 प्लस 6 46, 8 1 8, 8 प्लस 4 12। फिर टेंस प्लेस में आया तो क्या डालेंगे? 0। 5 9 45, 7 9 63, 63 प्लस 4 67, 5 9 45, 45 प्लस 6 कितना आएगा? 51, 9 1 9, 9 प्लस 5 कितना आएगा? 14। तो क्या आएगा? 0 5, 13 का 3 कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 1। कितना आ रहा कॉस्ट प्राइस उसके लिए? तो हमारे पास यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस फॉर एक्स। क्या है हमारे लिए? कॉस्ट प्राइस फॉर एक्स। कितना आ रहा है? 1,54,350। कितना आ रहा? 1,54,350। आपको क्या बोल रहा है? ये पूरे ट्रांजैक्शन में ये सब जो झोल झपाटा किया उसमें एक्स को प्रॉफिट हुआ कि एक्स को लॉस हुआ? अब आप एक चीज देखो, एक्स के पास जब वो गाड़ी थी तो उसके पास कितने की थी? 1.5 लाख की थी। जब उसने वापस से वाली गाड़ी को खरीदा तो अब कितने पैसे दे रहा है? 1,54,350। यानी अपने जेब से वो ज्यादा पैसे दे रहा है ना। ये चीज तो उसी की थी जो उसके पास 1.5 लाख की थी। वापस खरीदने के लिए कितने में खरीदा? 1,54,350 की करके उसको क्या होगा? वहां पे लॉस होगा। क्या होगा? उसको लॉस होगा। किसको? एक्स को। एक्स को लॉस क्यों हो रहा समझ रहे हैं? उसके पास वो कार ऑलरेडी कितने में थी? 1.5 लाख में। उसने होशियारी मार के बेच तो दिया, जब वापस खरीदा तो वही कार उसको कितने की पड़ी? 1,54,350 की। यानी उसके जेब से कितने ज्यादा रुपए गए? 1,54,350 की अभी पड़ रही है और पहले से उसके पास कितने की थी? 1,50,000 की। यानी कितना ज्यादा रुपए देना पड़ा? 4,350 रुपीज उसको ज्यादा अपने जेब से देना पड़ा। तो आप लिखेंगे एक्स लॉस्ट 4,350 रुपीज। क्यों एक्स को घाटा हुआ समझा? पक्के में समझा एक्स को घाटा क्यों हुआ? एक्स को घाटा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास वो कार ऑलरेडी थी। कितने में? 1.5 लाख में उसने खरीद चुका था वाली कार। लेकिन जब उसने वाई को बेचा और वाई को बेचने के बाद फिर से वापस खरीदा तो वो कार कितने की पड़ी? 1,54,350 की। यानी कार महंगी पड़ी। अब उसको महंगी पड़ी है ना। तो यानी जब भी कोई चीज आप महंगी खरीदोगे तो आपको घाटा होगा कि मुनाफा होगा? आपको घाटा होगा है ना। अगर कोई चीज है मैं 5 रुपए में खरीद सकता हूँ, वो चीज अगर मैं 10 रुपए में खरीदूं तो मेरे को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। यहाँ से मेरे जेब से सिर्फ 5 रुपए जाने वाले थे, अब कितने जा रहे हैं? 10 रुपए जा रहे। तो मेरे को कितने रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है? 5 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। तो मेरे को 5 रुपए का क्या हो गया? वहां पे नुकसान हो गया। उसी तरीके से एक्स को कितने का नुकसान हुआ? 4,350 का। पक्के में समझा? सच में समझा? जितनों को नहीं समझा वो लोग थोड़ा सा एक बार और देखो। क्या बोल रहा है? अ कार वर्थ 1,50,000 was sold by X to Y at 5% प्रॉफिट। तो X ने Y को बेचा 5% प्रॉफिट में। कितने कार जिसकी कीमत कितनी है? 1,50,000। कितनी है उसकी कीमत? 1,50,000। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये इसकी कीमत है तो क्या होगी वो कार का कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस कितना है कार का? 1,50,000 है क्या? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है? पक्के में समझा? अब was sold by X to Y at 5% प्रॉफिट। अब X ने जब Y को बेचा तो उसने क्या किया? उसमें 5% का प्रॉफिट कमाया। 5% का प्रॉफिट कमाया मतलब उसने 5% ज्यादा पैसा लिया। मतलब
ओरिजिनल अमाउंट को ले लो 100, 100 में 5% और ज्यादा यानी 105%। किसका? कॉस्ट प्राइस का। कितनी कीमत है उसकी? 1.5 लाख। तो 105% ऑफ 1.5 लाख, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, 2020 कैंसिल। तो 105 को मल्टीप्लाई करो, 1500 में कितना था? 1,57,500। इतने में वो कार किसने खरीदा? वाई ने। कितने में खरीदा इसको? 1,57,500 में। अब वाई का भी गाड़ी चला के मन भर गया तो वाई ने वाली गाड़ी वापस किसको बेच दिया? एक्स को बेचा। लेकिन यहाँ पे उसने कितने में बेचा? 2% के लॉस में। किसमें बेचा? 2% के लॉस में। तो ओरिजिनल अमाउंट को 100 ले लो, 100 में से 2 गया तो 98%। 98% काय का? जितने में उसने खरीदा था। कितने में खरीदा था? 1,57,500 में। तो कॉस्ट प्राइस एक्स के लिए कितना पड़ेगा? 98%। परसेंटेज का साइन हटा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी इनटू 1,57,500। 2020 कैंसिल तो 1,575 को मल्टीप्लाई करो 98 से। 8 5 40 कैरी 4, 7 8 56, 56 प्लस 4 60 कैरी 6, 8 5 40, 40 प्लस 6 46 कैरी 4, 8 1 8, 8 प्लस 4 12, 10 प्लस में आए तो क्या लिखेंगे? 0, 5 9 45 कैरी 4, 7 9 63, 63 प्लस 4 67 तो 7 कैरी 6, 5 9 45, 45 प्लस 6 कितना आएगा? 51 तो 1 कैरी 5, 9 1 9, 9 प्लस 5 14, ऐड करो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 7 13 कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 4 5 1 तो कितना? 1,54,350। इतने में क्या करा उसने? वापस से खरीदा। मतलब एक्स के पास जो गाड़ी 1.5 लाख रुपए की थी उसने बेचा वाई को। कितने में? 1,57,500 में। उसके बाद वही गाड़ी वापस से एक्स ने खरीदा। कितने में? 1,54,350 में खरीदा। तो यहाँ पे एक्स के जेब से पैसे ज्यादा जा रहे हैं कि कम जा रहे हैं? जो चीज उसको पहले 1.5 लाख में मिल चुकी थी वो उसने अब कितने में खरीदा? 1,54,350 में। तो उसके लिए वो चीज क्या हो गई? महंगी हो गई, क्योंकि उसके लिए वो गाड़ी महंगी हो गई है ना। पहले उसके पास कितने में थी? 1.5 लाख में। अब कितने में आई? 1,54,350 में। मतलब उसको अब ये चीज महंगी पड़ रही है। महंगी पड़ रही है तो जब खरीदेगा तो उसको घाटा होगा कि मुनाफा होगा? घाटा होगा। कितने का घाटा हुआ? 4,350 का। यानी उसने ये पूरा बेच के फिर खरीद के खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा। कितने की? 4,350 की। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि एक्स ने ये गाड़ी बेचा वाई को, वाई ने ये गाड़ी बेचा जेड को, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता कि एक्स ने गाड़ी बेचा वाई को, वाई ने गाड़ी बेचा जेड को, उस केस में एक्स को ये गाड़ी कितने की पड़ी थी? 1.5 लाख की पड़ी थी। वाई को ये गाड़ी कितने की पड़ी थी? 1,57,500 की। और उस केस में जेड को ये गाड़ी कितने की पड़ती? 1,54,350 की। तो इस केस में क्या होता? प्रॉफिट होता। ओवरऑल क्या होता है यहाँ पे? प्रॉफिट होता 4,350 का। क्यों? क्योंकि इनिशियल कॉस्ट प्राइस फाइनल कॉस्ट प्राइस से बड़ा है ना। तो इस केस में ओवरऑल अगर जैसा पिछला क्वेश्चन था ना, फाइंड द रिजल्टेंट लॉस और प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या होता? उस केस में प्रॉफिट होता। बट क्योंकि यहाँ पे एक्स ने वाई को बेचा और वाई ने वापस किसको बेच दिया? एक्स को बेच दिया, तो एक्स के जेब से पैसा अब क्या जा रहा है? ज्यादा जा रहा है करके इस केस में क्या हुआ? लॉस हुआ। ये समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स ने बेचा वाई को और वाई ने वापस से किसको बेच दिया? एक्स को बेचा। एक्स ने बेचा वाई को, वाई ने वापस से किसको बेच दिया? एक्स को। तो इनिशियल पॉइंट में वापस आ गया। जब आप इनिशियल पॉइंट में वापस आ गए तो आप पैसे ज्यादा दे के आ रहे हो कि कम दे के आ रहे हो? ज्यादा दे के आ रहे हो, क्योंकि आप ज्यादा पैसे दे के आ रहे हो करके आप काय में हो? घाटे में हो। समझ रहे हैं पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है गुड्स पास सक्सेसिवली थ्रू हैंड्स ऑफ 3 traders. Each of them sells the good at a profit of 25% of his cost price. If the last trader sold the good for 250 rupees, how much did the first trader pay for them? क्या बोल रहा है? गुड्स 3 लोगों के थ्रू जा रहे हैं, 3 ट्रेडर है,
ठीक है, तो पहला ट्रेडर ले लो T1, दूसरा ट्रेडर ले लो T2, तीसरा ट्रेडर ले लो T3। लेंगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सुपी यहां तक। ईच ऑफ देम सेल्स द गुड फॉर 25% प्रॉफिट। हर एक जन क्या कर रहा है? 25% का प्रॉफिट लेके उसको बेच रहा है, ठीक है। इफ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड द गुड, अब लास्ट ट्रेडर भी क्या कर रहा है? गुड को बेच रहा है, ठीक है। लास्ट ट्रेडर ने भी अपना प्रॉफिट लिया और गुड को बेचा, तो यहां पे सपोज किसको बेचेगा? किसी कंज्यूमर को बेचेगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? लास्ट ट्रेडर सोल्ड द गुड फॉर 250 रुपीज, यानी ट्रेडर ने जब बेचा तो सेलिंग प्राइस फॉर ट्रेडर वो कितना है? 250 रुपीज। कितना है? 250 रुपीज। हाउ मच डिड द फर्स्ट ट्रेडर पे फॉर देम? तो फर्स्ट ट्रेडर जो भी पे करेगा वो क्या रहेगा उसके लिए? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट ट्रेडर हम क्या ले लेंगे? एक्स। क्या ले लेंगे? एक्स। अब क्या कर रहा वो? 25% ऑफ इस कॉस्ट प्राइस का क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। तो पहले ट्रेडर ने दूसरे ट्रेडर को जब बेचेगा तो क्या करेगा? 25 का प्रॉफिट लेगा। ओरिजिनल अमाउंट 100, 100 में 25 जोड़ दो, कितना आएगा? 125% ऑफ एक्स। कितना आएगा? 125% ऑफ एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहां तक समझा? पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? पक्का समझा? फिर उसके बाद क्या बोल रहा? इफ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड द गुड फॉर, अच्छा सॉरी, ईच ऑफ देम सोल्ड द गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। हर एक जन कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा है? 25% प्रॉफिट ले रहा है। तो चलो जब ट्रेडर 2 से ट्रेडर 3 के पास जाएगा फिर से कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा? 25%। तो 125% काय का? जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस इसके लिए कितना है? 125% ऑफ एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इतने का किसको पड़ेगा? ट्रेडर 3 को। अब क्या बोल रहा है? ट्रेडर 3 भी इसको बेचेगा। तो लास्ट ट्रेडर सोल्ड द गुड फॉर 250 रुपीज। आखिरी ट्रेडर ने कितने में बेचा? 250 रुपीज में। तो उसने भी अपना क्या लिया होगा? 25% प्रॉफिट लिया होगा। तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25, 125% किसका? कॉस्ट प्राइस का। इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या था? 125% ऑफ 125% ऑफ एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा पक्के में? 3 ट्रेडर है। कितने ट्रेडर है? 3 ट्रेडर। तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? अपने जेब में प्रॉफिट डालते जा रहे हैं। तो जो सेलिंग प्राइस रहेगा फाइनल ट्रेडर का, क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस रहेगा फाइनल ट्रेडर का। फाइनल ट्रेडर कितने में बेचेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे भी उसने 25% का प्रॉफिट मार लिया। कैसे निकाले अपन ने? ओरिजिनल अमाउंट कितना था? एक्स था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहां तक। अब ये क्या था? कॉस्ट प्राइस था पहले ट्रेडर के लिए। पहले ट्रेडर ने इसको किसको बेचा? दूसरे ट्रेडर को। कितने प्रॉफिट में? 25% के प्रॉफिट में, है ना। तो ओरिजिनल अमाउंट ले लो 100, 100 में 25 जुड़ा तो 125% आएगा। 125% ऑफ एक्स कितना आया? 125% ऑफ एक्स आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पहले ट्रेडर को कितने में पड़ी? एक्स रुपए में। उसने क्या किया? 25% का प्रॉफिट लिया, यानी क्या हुआ? 125%। कॉस्ट पे इसने किसको बेचा? सेकेंड ट्रेडर को बेचा। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया सेकेंड ट्रेडर के लिए हुआ। अब सेकेंड ट्रेडर ने अपने पास रखा क्या? नहीं, उसने इसको बेचा। किसको? थर्ड ट्रेडर को। कितने में बेचेगा? 25% के प्रॉफिट में। तो ओरिजिनल अमाउंट को ले लो 100, 100 में 25 और जुड़ा तो कितना लेगा? 125% ऑफ, है ना। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। किसके लिए? तीसरे ट्रेडर के लिए। अब तीसरे ट्रेडर ने भी क्या किया? इसको बेचा। किसको बेचा? कोई ना कोई कस्टमर को। तो वो क्या करेगा? और 25% का प्रॉफिट लेगा। हर एक जन कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 25% का ले रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो 100 प्लस 25 कितना आएगा? 125% आएगा। तो 125% ऑफ आएगा। इतने में क्या किया? उनने बेचे। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड ट्रेडर होगा। और ये हमको दिया हुआ है कितने में बेच रहा है? 250 रुपए में बेच रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? 125%। परसेंटेज का साइन रहेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी इनटू 125%। तो 125/100 ऑफ बोला यानी इनटू 125%। तो 125/100 ऑफ बोला यानी इनटू x इक्वल टू 250
50। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी यहाँ तक समझा पक्के में? हमको काय की वैल्यू चाहिए? एक्स की चाहिए। तो चलिए निकालेंगे एक्स की वैल्यू। क्या आएंगे? 250 जैसा है वैसा। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, अपॉन 125 3 बार इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो 3 बार डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी यहाँ तक समझा पक्के में? 125 के टेबल में 250 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 2 जा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चले यहाँ पे दोनों के दोनों काय के टेबल में आता है 25 के 25 4 दा 25 5 दा 25 5 दा 25 4 दा 5 5 दा कितना आएगा? 25। 25 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने दा? 4 दा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा आता है पक्के में? समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? हाँ तो बताइए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है? यहाँ पे एक्स क्या आ सकता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना आएगा? 64। 64 2 दा कितना आएगा? 128। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितने आएंगे? 128 रुपीज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी दा क्वेश्चन पक्के में समझा? सच में समझा? जितने को नहीं समझा फिर से देखो क्या बोल रहा। गुड्स पास सक्सेसिवली थ्रू द हैंड्स ऑफ 3 ट्रेडर। 3 ट्रेडर है, T1 T2 T3। ईच ऑफ देम सेल्स द गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। पहला वाला भी कितना लेगा? 25% प्रॉफिट। दूसरा वाला भी कितना लेगा? 25% प्रॉफिट। तीसरा वाला भी कितना लेगा? 25% प्रॉफिट लेगा ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। इफ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड द गुड फॉर ₹250। तो आखिरी वाले ट्रेडर ने जब सेल किया उसको, सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड ट्रेडर कितना था? 250 रुपीज। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द देन हाउ मच डिड द फर्स्ट ट्रेडर पे फॉर देम, यानी पहले ट्रेडर के लिए कितने, पहले ट्रेडर ने कितने पैसे देके उसको खरीदा। तो अपने कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट ट्रेडर कितना ले लिया? एक्स ले लिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्योंकि पहले वाले का लिए रेट ज्यादा है क्या लिए हमने? एक्स लिया। तो पहला वाला ट्रेडर उसको क्या कर रहा? 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा। तो ओरिजिनल वैल्यू को ले लो 100 पे 25 और जुड़ेगा तो कितना? 125% काय का जो कॉस्ट था कितना था? कॉस्ट एक्स आएगा। तो 125% ऑफ एक्स। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। किसके लिए? दूसरे ट्रेडर के लिए। हुआ? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोफी समझा? अब ये कॉस्ट प्राइस पे दूसरा ट्रेडर क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। कितने का? 25% का। तो ओरिजिनल को ले लो 100 में और 25 जुड़ा तो कितना होगा? 125%। तो जब वो तीसरे ट्रेडर को बेचेगा तो क्या करेगा? 125% प्रॉफिट लेगा। काय का? उसके कॉस्ट प्राइस का। कितना था? 125% ऑफ एक्स था ऐसा। तो यहाँ 125% ऑफ 125% ऑफ एक्स। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। किसके लिए? तीसरे ट्रेडर के लिए। अब तीसरा ट्रेडर भी क्या करेगा? उसमें 25% का प्रॉफिट लेगा। तो 100 प्लस 25 125% ऑफ ये वैल्यू पे क्या करेगा? उसको बेचेगा। तो आएगा सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 125% ऑफ 125% ऑफ 125% ऑफ एक्स आएगा। ये कितना दिया हुआ सेलिंग प्राइस? 250 आएगा। 125% तो 125 अपॉन 100 ऑफ बोला है ना, इंटू 125% बोल रहा था, 125 अपॉन 100 ऑफ बोला है ना, इंटू फिर से 125% का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है ना, इंटू एक्स। हमको एक वैल्यू चाहिए एक्स की चाहिए। तो यहाँ पे 300 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 325 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 125 के 10 में 250 आता है क्या? हाँ जी। कितने जा? 2 जा। यहाँ पे 125 और यहाँ पे क्या है? 100। दोनों का डिटेल में आते हैं 25 के 25 4 दा 100 25 5 दा 125 25 4 दा 100 25 5 दा 125 5 5 दा 25 25 के डिटेल में 100 आता है क्या? हाँ जी। कितने दा? 4 दा। 4 इंटू 4 क्या आएगा? 4 का क्यूब 64 64 2 दा 128। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी है, समझा सबको? पक्के में समझा? सच में समझा? हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? एन आर्टिकल पासिंग थ्रू 2 हैंड इज सोल्ड at a profit of 38% of the original cost price. If the first trader makes a profit of 20%, then the profit percentage made by second is. क्या बोल रहा है? एक आर्टिकल है जो 2 ट्रेडर के हाथों से पास हो रहा था। एक हो गया ट्रेडर 1, तो ऊपर लिखते हैं ना, एक हो गया हमारा ट्रेडर 1, दूसरा हो गया ट्रेडर 2। आ रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो पहले ट्रेडर के पास से हो गया दूसरे ट्रेडर के पास, और दूसरे ट्रेडर के पास से उसने बेच दिया उसको, किसको? कंज्यूमर को बेचा। तो आर्टिकल पासेस थ्रू 2 हैंड इज सोल्ड एट 38% प्रॉफिट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। क्या बोल रहा? इसने यहां से यहां तक जाते तक कितना आ रहा है?
38% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एट द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। इफ द फर्स्ट ट्रेडर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, पहला ट्रेडर कितने का प्रॉफिट बना रहा है, 20% का, देन द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय सेकेंड ट्रेडर इज, आपको बताना है सेकेंड ट्रेडर को कितने का प्रॉफिट हुआ, बताना है। बहुत सोपी है, आंसर क्या में चाहिए, परसेंटेज में तो हम कॉस्ट प्राइस को क्या ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, तो अपन लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट ट्रेडर बी ₹100। क्या बोल रहे अपन, कॉस्ट प्राइस पहले ट्रेडर के लिए कितना रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझा, सच में समझा। अब हमको क्या बोल रहा, ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 38% का। क्या बोल रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट, देखो एन आर्टिकल पासेस थ्रू टू हैंड इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 38% एट द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये पूरे ट्रांजैक्शन में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 38% का, है ना। तो आप एक चीज देखो, जब ट्रेडर 2 इसको बेचेगा, सी को बेचेगा कंज्यूमर को, तो ओवरऑल जो हमको प्रॉफिट होना चाहिए, पहले से दूसरे के हाथ में क्या, दूसरे से कंज्यूमर के हाथ में क्या, ये कितना होना चाहिए, 38% का होना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो पहले ट्रेडर के पास कितने में आ रहा है, ये ₹100 में आ रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, 38% का होना चाहिए। तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या आएंगे, कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस आएंगे वो कितने आएंगे, 38% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू क्या लेते हैं, 100, 100 में क्या जुड़ा, 38 जुड़ा, तो 100 प्लस 38 कितना आएगा, 138% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो 138%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी इनटू, कितना है कॉस्ट प्राइस उसका, ₹100, 100 कैंसिल, तो कितना आएगा, ₹138। तो जब यहाँ पे आ रहा है तो कितने का आ रहा है, ₹138 का आ रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोप यहाँ तक समझा पक्के में। फिर से देखो क्या है, कंज्यूमर के लिए हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। कैसे निकालेंगे, कंज्यूमर को कितने का पड़ रहा, एन आर्टिकल पासिंग थ्रू टू हैंड इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 38% एट द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी दोनों हाथों के थ्रू जाने के बाद यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 38% का। तो कितने का पड़ा होगा ये कंज्यूमर को, कैसे निकालेंगे, 38% निकाल लो कितना होता है। तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, ओरिजिनल वैल्यू 100, 38 का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हो रहा तो प्लस की माइनस प्लस, तो 100 प्लस 38 कितना आएगा, 138% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना लिया अपन ने, ₹100, तो 138% ऑफ 100, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, 100 कैंसिल, तो कितना आ रहा, ₹138 का आ रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉस्ट प्राइस है कंज्यूमर के लिए, यही क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा ट्रेडर के लिए रहेगा, है ना। ट्रेडर ने बेचा होगा तभी तो कंज्यूमर ने खरीदा, तो ट्रेडर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वही कंज्यूमर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस किसके लिए, दूसरे ट्रेडर के लिए। किसके लिए निकालेंगे, दूसरे ट्रेडर के लिए कॉस्ट प्राइस। अब ट्रेडर 1 के पास था, उसको कितना चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। कितना चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो ओरिजिनल वैल्यू को ले लो 100, 20 का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो 100 प्लस 20 कितना आएगा, 120%। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट लिख दो 120%, कैसे आ रहा समझ रहा है, 20% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो ओरिजिनल वैल्यू को ले लो 100, 100 में 20 जुड़ा तो कितना आएगा, 120%, तो आएगा 120% काय का, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹100, तो 120%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, और बोला है ना इनटू 100, 100 कैंसिल, तो कितना आएगा, ₹120। तो कॉस्ट प्राइस फॉर सेकेंड ट्रेडर कितना मिल रहा है, ₹120। सेलिंग प्राइस कितना है उसके लिए, ₹138। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, निकाल सकते हैं आराम से। याद रखना, कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वही है सेलिंग प्राइस, किसके लिए, दूसरे ट्रेडर के लिए। ये समझा। पहले ट्रेडर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, पहला ट्रेडर बेच रहा है तो पहले ट्रेडर का सेलिंग प्राइस, ये दूसरा ट्रेडर खरीद रहा है तो दूसरे ट्रेडर के कॉस्ट प्राइस से इक्वल रहेंगे। दूसरा ट्रेडर जब इसको खरीद रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस फॉर ट्रेडर 2। ट्रेडर 2 जब बेचेगा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस फॉर ट्रेडर 2। कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर, ये क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर।
समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो अपने को निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। किसका परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का, तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस किसके हिसाब से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। परसेंटेज में आंसर चाहिए इंटू 100 आएगा। किसके लिए निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, ट्रेडर 2 के लिए। तो सब चीजें किसके लेंगे, ट्रेडर 2 की। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। किसके लिए निकालना है, सेकंड ट्रेडर के लिए। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस भी ट्रेडर 2 का, कॉस्ट प्राइस भी ट्रेडर 2 का, कॉस्ट प्राइस भी ट्रेडर 2 का। सेलिंग प्राइस बताइए कितना है ट्रेडर 2 के लिए, 138 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है ट्रेडर 2 के लिए, 120 अपॉन 120 इंटू 100। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1010 कैंसिल, 2 5 10 2 6 12। तो बताइए कितना मिलेंगे यहाँ पे, 138 में से कितना काटना है, 120। 138 में से 120 किया तो कितना बचेगा, 18 अपॉन 6 इंटू 5। 6 के टेबल में 18 आता, हाँ जी कितने था, 3 5 15। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 15% प्रॉफिट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है पक्के में, सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जितनों को नहीं समझा फिर से देखिए क्या बोल रहा है। An article passed through 2 hands is sold at 38% profit at original cost price. एक आर्टिकल 2 लोगों के हाथ के थ्रू जा रहा है, यानी पहला हाथ हो गया ट्रेडर 1 का, दूसरा हाथ हो गया ट्रेडर 2 का। यहां से जाने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है कितने का हो रहा है, 38% का हो रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। इफ फर्स्ट ट्रेडर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, पहला ट्रेडर कितने का प्रॉफिट बना रहा है, 20% का, तो ओरिजिनल वैल्यू को 100 ले लो, 100 में 20 जुड़ा तो कितना आएगा, 120% आएगा। किसका, ओरिजिनल कॉस्ट का आएगा। आपसे पूछ रहा है देन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेकेंड ट्रेडर इज, आपको निकालना है कि सेकेंड ट्रेडर को कितने का प्रॉफिट हुआ, वहां पे निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए कैसे निकालेंगे। अब कॉस्ट प्राइस ले लेंगे पहले ट्रेडर के लिए 100 कैसे ले लिया, आंसर क्या में चाहिए, परसेंटेज में, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। हम लोग अगर 100 भी लेंगे तो वहां पे आंसर आ जाएगा, एक्स लेने की जरूरत है क्या, नहीं। तो हमने कॉस्ट प्राइस पहले ट्रेडर के लिए क्या ले लिया, 100 ले लिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, समझा सबको। अब हम क्या बोल रहे हैं, पहला जो ट्रेडर है वो दूसरे ट्रेडर को इसको बेचने वाला है, बेचने वाला है। कितने में बेचेगा, 20% के प्रॉफिट पे। तो ओरिजिनल अमाउंट को ले लो 100 प्लस 20 कितना होगा, 120%। किसका, कॉस्ट प्राइस का, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 100 कैंसिल, तो कितना आएगा, 120 रुपीज। क्या है, 120 रुपीज। इतने में किसने खरीदा, ट्रेडर 2 ने खरीदा, तो होगा कॉस्ट प्राइस फॉर ट्रेडर 2 कितना हुआ, 120 रुपीज। अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर कितने में खरीद रहा है। ओवरऑल ये दोनों ट्रेडर मिलकर कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, 38%, है ना। तो जो कंज्यूमर को पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 138% ऑफ कॉस्ट प्राइस का। कैसे निकाले, ओरिजिनल अमाउंट को ले लो 100, प्रॉफिट कितना का हो रहा, 38 का, तो 100 प्लस 38 कितना आएगा, 138% काय का, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए, तो 138 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल, तो कितना, 138 रुपीज। इतने में किसको पड़ा, ये कंज्यूमर को। तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर किससे खरीदेगा, दूसरे ट्रेडर से, है ना, क्योंकि दूसरे ट्रेडर के बाद कंज्यूमर आ रहा है ना। तो कंज्यूमर किससे खरीदेगा, दूसरे ट्रेडर से। तो जब दूसरे ट्रेडर ने बेचा होगा तभी कंज्यूमर ने खरीदा। तो जो कॉस्ट प्राइस है कंज्यूमर के लिए वही क्या है, सेलिंग प्राइस है। किसके लिए, दूसरे ट्रेडर के लिए। तो दूसरे ट्रेडर के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 138 रुपीज। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। सेलिंग प्राइस आ गया दूसरे ट्रेडर के लिए 138 रुपीज। हमको क्या निकालना है, कितना परसेंट उसने प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किसके लिए निकाल रहे हैं, दूसरे ट्रेडर के लिए। तो सेलिंग प्राइस दूसरे ट्रेडर का माइनस कॉस्ट प्राइस दूसरे ट्रेडर का अपन कॉस्ट प्राइस दूसरे ट्रेडर का इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है, 138 रुपए में। कितने में खरीदा है, 120 रुपए में, तो अपन 120 इंटू 100। 1010 कैंसिल, 2 5 10 2 6 12। 138 में से 120 किया तो कितना बचेगा, 18। 6 के टेबल में 18 आता है, हाँ जी कितने था, 3 था, 3 5 15। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सबको समझा, पक्के में समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। सोपिया क्वेश्चन, समझ रहे सबको, पक्के में समझ रहे। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अ मर्चेंट बाय एन आर्टिकल फॉर ₹27। एक मर्चेंट है, उसने क्या किया, आर्टिकल को खरीदा कितने में, 27 रुपीज में, एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ओके, क्वेश्चन अब हो रहा है चेंज। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, क्या बोल रहा है, एक मर्चेंट है,
उसने आर्टिकल को खरीदा। खरीदा मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹27 एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10%, लेकिन काय का, ऑफ सेलिंग प्राइस। जनरली हम लोग प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि वो क्या है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है। आपको बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को ले लेंगे x, तो अपन लिखेंगे लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ₹x। क्या ले लिया हमने, सेलिंग प्राइस ₹x। तो बताइए प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 10% ऑफ x यानी 10/100 ऑफ x। 10 कैंसिल आएगा, x/10। ये क्या हो गया, उसके लिए प्रॉफिट हो गया। हो गया। अब आप एक चीज बताओ, आपके पास प्रॉफिट का कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ जी है। प्रॉफिट क्या रहता, प्रॉफिट वो रहता कितने पैसे आपने कमाए, कैसे निकालते, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। याद है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना प्रॉफिट हुआ, x/10 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना लिया हमने, x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 27। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, x की वैल्यू चाहिए तो साथ मिला लो। इधर -27, इधर गया तो +27। यहाँ पे x जैसा था वैसा, यहाँ पे +x/10, इधर गया तो -x/10। तो बताइए कितना मिलेगा, 27 जैसा था वैसा। 10 1 10, 10x में से x गया तो कितना बचेगा, 9x/10। आपको काय की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए जी, तो जितनी भी वैल्यू उसको शिफ्ट करो। 27 जैसा था वैसा था, x इधर था, 27 इधर था, मैंने साइड को कर दिया चेंज। आएगा x की वैल्यू चाहिए 10 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 9 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 9 के टेबल में 27 आता है, हाँ जी, कितने था, 3 था। 3 10 कितना आएगा, 30। तो x की वैल्यू कितनी आई, 30। तो ये हो गया हमारे लिए सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, कितना, ₹30। कैसे निकाले समझा। ये क्वेश्चन में सिर्फ क्या फर्क है, जिनने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा उनके मार्क गए यहाँ पे। जिनने बोला प्रॉफिट ऑफ 10% और 10% निकाल दिया इस हिसाब से, फिर तो उनके मार्क गए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। क्या बोल रहा, अ मर्चेंट बायज एन आर्टिकल, जो भी बाय रहा हो, क्या रहता, कॉस्ट प्राइस कितने में, ₹27 में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया ₹27। सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना है, 10%, लेकिन किसका, सेलिंग प्राइस का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो अपन क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को अज्यूम कर लेंगे, कितना ले लेंगे, x। सेलिंग प्राइस को हमने अज्यूम किया कितना है, ₹x। तो प्रॉफिट कितना होगा, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 10% ऑफ x। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इंटू x। 10 कैंसिल आएगा, 1/10 टाइम्स x यानी x/10। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, x/10, सेलिंग प्राइस x, कॉस्ट प्राइस -27। इधर -27, इधर गया तो +27, यहाँ पे +x/10, इधर गया तो -x/10। 10 1 10, 10x में से x गया तो कितना आएगा, 9x/10। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, x की। यहाँ पे 10 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 27 × 10। यहाँ पे 9 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो डिवाइड बाय 9। 9 के टेबल में 27 आता, हाँ जी, कितने था, 3 था। 3 9 27 आएगा, 3 10 30। तो x की वैल्यू कितनी आई, 30, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹30। उम्मीद है समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, सबको समझा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ हिज सेलिंग प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। क्या बोल रहा, एक इंसान है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना, 25%। काय का, ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस की जगह ऑफ सेलिंग प्राइस लिख दो, कोई दिक्कत, कोई डाउट। प्रॉफिट, ये समझा क्या, जैसा क्वेश्चन दिया है ना उसी हिसाब से चेंज करना, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है कितना, 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को फिर से क्या ले लेंगे, x। तो अपन लिखेंगे लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ₹x। कितना ले लिया आपने सेलिंग प्राइस को, ₹x। देयरफॉर प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको, प्रॉफिट कितना मिलेगा, चलिए बताइए फटाक से, कितना आएगा प्रॉफिट, 25% यानी 25/100 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, x आएगा। 25 के टर्म में 100 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने था, 4 था। 25 25 4 था 100, तो क्या आएगा, x/100
4, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, x/4 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा, x/4 का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक समझा है? हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास क्या नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो बताइए क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, x/4 इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है, x माइनस कॉस्ट प्राइस। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस की। यहाँ पे माइनस, इधर गया तो प्लस, यहाँ पे x जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस x/4, इधर गया तो माइनस x/4। x में से x/4 गया, 4 1 जा 4, 4x में से x गया तो कितना आएगा, 3x आएगा, 3x/4। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, 3x/4। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज प्रॉफिट, किसका परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का। किसके हिसाब से निकलता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, इंटू 100 आएगा। जब भी फॉर्मूला लगाना है वहां पे फॉर्मूले में अपना दिमाग मत लगाना, फॉर्मूला यही वाला लगाना, ठीक है। लेकिन जो चीज दी हुई है उसको ऐसा डेटा यूज करना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कभी चेंज होगा नहीं, वो कंडीशन देके कुछ नया ला सकता है लेकिन फॉर्मूला हमेशा यही यूज होगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, x/4 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 3x/4 इंटू 100। कुछ कट रहा है, 4 4 कैंसिल, x कैंसिल। जिनको ऐसा डायरेक्ट काटना नहीं है इसको रीअरेंज कर लो, x जैसा था वैसा, 3x जैसा था वैसा। ये 4 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये 4 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, इंटू 100। 4 4 कैंसिल, x कैंसिल, क्या बचा, 100 बचा न्यूमरेटर में, 3 बचा डिनोमिनेटर में। आएगा 100/3। 100/3 कितना होता है, 33 1/3। कैसे लिखे समझा, पक्के में। जिनको नहीं समझा वो लोग देखो क्या बोल रहा है वो, 100/3। तो 3 से डिवाइड करोगे 100 को, 3 3 जा 9, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 3 3 जा 9, बचेगा 1 आएगा। कौन से फॉर्म में, dd/d, डिविडेंड अपॉन डिविजन। क्या था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। क्वोशिएंट कितना है, 33 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन डिवीजर कितना है 3। तो 33 प्लस 1/3 क्या आएगा, 33 1/3%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा सबको, पक्के में समझा, सच में समझा। जितनों को नहीं समझा वो लोग फिर से देखो क्या बोल रहा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट सेलिंग प्राइस। यानी एक इंसान ने बेचने के बाद कितना परसेंट मुनाफा कमाया, 25%। लेकिन किसका, उसके सेलिंग प्राइस का। तो प्रॉफिट कितना दिया है, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। सेलिंग प्राइस को x ले लेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट 25% ऑफ x, यानी 25/100 ऑफ x। 25 1 25, 25 4 100, तो x 1 x/4। कितना प्रॉफिट हो रहा, x/4 हो रहा। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या चाहिए हमको, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहता, प्रॉफिट लॉस गेन। सब किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला हमारा हमेशा किसके रिस्पेक्ट में रहता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमको क्या वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस की। तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, x/4 इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है, x माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे माइनस कॉस्ट प्राइस, इधर गया तो प्लस कॉस्ट प्राइस, प्लस x/4, इधर गया तो माइनस x/4। 4 1 4, 4x में से x गया तो 3x/4। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। किसका परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट का। किसके रिस्पेक्ट में निकालते, कॉस्ट प्राइस के, इंटू 100। प्रॉफिट की वैल्यू x/4 अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 3x/4 इंटू 100। जिनको डायरेक्ट काटना था 4 4 कैंसिल, x कैंसिल, तो क्या बचा 100 1 100/3। जिनको ऐसा नहीं काटना है, 4 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे क्या, डिनोमिनेटर। 4 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे क्या, न्यूमरेटर। 4 4 कैंसिल, x कैंसिल, तो क्या बचा 100/3। dd/d यानी डिविडेंड अपॉन डिविजन। क्या रहता, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजन। क्वोशिएंट जो सबसे ऊपर रहता है 33 प्लस रिमाइंडर जो सबसे नीचे रहता है 1 अपॉन डिविजन। डिविजन जो जिससे डिवाइड करते हो 3, तो आएगा 33 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझा, पक्के में समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में घुमा रहा है, क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस।
तो प्रॉफिट, जैसा क्वेश्चन दिया रहा वैसा चेंज होना सीखो, ठीक है। प्रॉफिट क्या बोल रहा है, 20% का हो रहा है, तो 20% काय का, ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो अपन कॉस्ट प्राइस को क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, तो लेट कॉस्ट प्राइस भी इक्वल टू एक्स। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, देयरफॉर प्रॉफिट कितना होगा 20%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है ना, इनटू कॉस्ट प्राइस कितना लिए एक्स, 20 के टेबल में 100 आता है क्या, हाथ जाता है, कितने जा 5 जा, तो क्या आएंगे आंसर x बाय 5, ये समझा, 21 जा 20, 25 जा 100, 1 इंटू एक्स एक्स डिवाइड बाय 5, तो प्रॉफिट कितना हुआ x बाय 5 हुआ। हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस, अब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, क्या रहता, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रहता, प्रॉफिट कितना है x बाय 5 इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है x, हमको क्या इक्वल चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना, यहाँ पे माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स आएगा, एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स, ये क्या इक्वल आ जाएंगे सेलिंग प्राइस की आएंगी, तो बताना तो सेलिंग प्राइस कितना मिला, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6x बाय 5, कितना आया 6x बाय 5, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बाय 5 लेना है, 5 1 जा 5, 5x प्लस एक्स कितना आएगा 6x बाय 5, मिल गया सेलिंग प्राइस। अब क्या बोल रहा है, द परसेंटेज प्रॉफिट, आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट बट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, तो ऑन सेलिंग प्राइस आपको परसेंटेज प्रॉफिट किस में निकालना है, सेलिंग प्राइस पे। जब सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट दिया रहता है तो हमको मालूम है वो हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ऐसा मेंशन करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमको मालूम परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन उसको कुछ नया कराना था, उसने बोला परसेंटेज प्रॉफिट निकालो कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, किस पे निकालो, उसके सेलिंग प्राइस पे, तो आप लिखोगे परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो आप देख रहे हैं जब कुछ अलग कराना है तो मेंशन करेगा, जब कुछ मेंशन नहीं करेगा तो डिवीजन में हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बोला है कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालो किस पे, ऑन इट्स सेलिंग प्राइस पे, किस पे निकालो, उसके सेलिंग प्राइस पे। तो कैसे निकालेंगे, किसका परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट का, किस पे चाहिए, सेलिंग प्राइस पे, तो डिवीजन में अब क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। क्यों आया डिवीजन में सेलिंग प्राइस, समझ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि निकालो परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, किस पे कैलकुलेट करो, सेलिंग प्राइस पे, तो ये ऊपर जो दिया हुआ है वो कायम है कॉस्ट प्राइस पे, समझ रहा है, पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। प्रॉफिट कितना हो रहा, x बाय 5, कितना हो रहा प्रॉफिट, x बाय 5 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना है 6x बाय 5 इंटू 100, कुछ कट रहा है, हाँ जी, बाय 5 कैंसल, x कैंसल, तो कितना आया 100 बाय 6, 100 बाय 6 को ही क्या लिख सकते हैं 50 बाय 3, समझा, 2 3 जा 2 5 जा 10, ये 0 जैसा था वैसा, 3 से 50 को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं 50 को, 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 3 के टेबल में आसपास के लिए 3 6 जा 18, बचेगा 2, आया ऐसा। कौन सा फॉर्म है, डिविडेंड अपॉन डिविजन, क्या रहता क्वेश्चन कितना है 16 प्लस रिमाइंडर कितना है 2 अपॉन डिविजन, कैसे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो क्या आएंगे आंसर 16 2/3%। दिस इज योर फाइनल आंसर, समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है। तो आप देख रहे हैं जब भी कुछ भी अलग करने को पूछेगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, क्या बोल रहा है, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट कितना दिया है 20%, कायम है ऑफ द ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को क्या ले लिया हमने x, तो प्रॉफिट कितना आएगा 20%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है ना, इनटू कॉस्ट प्राइस कितना है x, 21 जा 20, 25 जा 100, तो क्या आएगा x1 जा x अपॉन डिवाइड बाय 5, तो प्रॉफिट कितना है x बाय 5। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना है x बाय 5 इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है x, यहाँ पे माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स, 5 1 जा 5, 5x प्लस एक्स 6x बाय 5, ये हो गया हमारे लिए सेलिंग प्राइस। आपको बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, यानी आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। यहाँ पे प्रॉफिट बता रहा है आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमेशा आता है डिनोमिनेटर में, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट बोल रहा है, तो उसका मतलब ये समझ रहा है वो कि आप इतने समझदार हो कि कुछ नहीं दिया है तो डिवीजन में क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपके लिए फॉर्मूला मेंशन रहता है।
लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन किया है, जब भी मेंशन किया है तो आपको वो वाली वैल्यू लेना है जो मेंशन किया है। तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, किस पे निकालना है प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस पे। तो प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? x/5। सेलिंग प्राइस 6x/5 इंटू 100 बाय 5 कैंसिल, x कैंसिल, 100/6। दोनों इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100 आएगा। तो 50/3 निकालो, 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 3 6 जा 18, बचेगा 2। कौन सा फॉर्मूला? डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। का क्वोशिएंट 16 प्लस रिमाइंडर 2 अपॉन डिविजर 3, तो 16 2/3%। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? अ क्लॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹144 इफ percentage of profit was numerically equal to cost price, then the cost of clock was। चलो क्या निकालना है? A clock was sold for ₹144। तो क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया है, सोल्ड बोला है ना, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 144। इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये बोल रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज न्यूमरिकली इक्वल टू, ये न्यूमरिकली इक्वल था किससे? कॉस्ट प्राइस से, यानी परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल है कॉस्ट प्राइस से। तो आपको निकालना है द कॉस्ट ऑफ द क्लॉक वॉज। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ क्लॉक लेना है। तो अपन लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस को क्या ले लेंगे? ₹x ले लेंगे। कितना ले लेंगे कॉस्ट प्राइस को? ₹x। देयरफॉर परसेंटेज प्रॉफिट, ये भी कितना मिल जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट का इक्वल है कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस को आपने कितना ले लिया? x ले लिया। तो आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट है, आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है। आप निकाल सकते वैल्यू कौन से फॉर्मूले से? परसेंटेज प्रॉफिट के फॉर्मूले से। क्या परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला? किसका परसेंटेज निकालना है? प्रॉफिट का। किसके रिस्पेक्ट में निकालते? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, यानी परसेंटेज प्रॉफिट। क्या मिलेगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सब्सटीट्यूट करो वैल्यू। परसेंटेज प्रॉफिट का ऐसे इक्वल है x से, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है? 144 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? x इंटू 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? x डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में x इंटू एक्स क्या मिलेगा? x का स्क्वायर। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो होगा, यहाँ पे समझा? x डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में x इंटू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट होगा ऊपर, 100 जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई होगा। 144 इंटू 100 क्या आएगा? 14400। 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे तो पीछे क्या लिख दो? 2 0 माइनस x इंटू 100 कितना आएगा? 100x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? माइनस 100x, इधर गया तो प्लस 100x, एक्स स्क्वायर प्लस 100x। उसके बाद यहाँ पे प्लस 14400, इधर गया तो माइनस 14400 इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ से आपको जो भी मेथड आती है उसको यूज करके इसके क्या निकालो? फैक्टर निकालो। निकालेंगे, मैं वाली मेथड यूज कर रहा हूं। कंपेयर करो इसको किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितनी मिलेंगी? 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी? 100, c की वैल्यू कितनी मिलेंगी? माइनस 14400। ऐसा क्यों किए? हमको एक फॉर्मूला मालूम है। कौन सा? x की वैल्यू क्या आती? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है वाला फॉर्मूला? अरे याद है, पक्के में ये वाला फॉर्मूला आता होगा, बचपन में पढ़े होंगे, है ना? क्या रहता है फैक्टर का फॉर्मूला? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 2 0 का स्क्वायर 4 0 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 14400 आएगा अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी आती है? 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा? पक्के में सबको समझा, सच में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेंगी x की वैल्यू यहाँ से?
-100 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये 4 0 जैसे थे वैसा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 0 जैसे थे वैसा, ऐसे भी कर सकते, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2a, 2 1 ज़ा 2 आएगा। क्या मिलेगा यानी -100 जैसा था वैसा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना है 3 0 3 0 7 6, तो चलो क्या आएगा आंसर 6 7 6 0 0। कैसे निकाले समझा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे कितने जीरो है, 2 0, तो जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो कितना जीरो बाहर आएगा, 1 0। ये समझ रहा है? इसको अपन चाहो ना, अगर ऐसा बड़ा नंबर देख के घबराने लगते हो ना, तो इसको ऐसा लिख लिया करो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 7 6 0 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 676 इंटू 100 अपॉन 2 लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको मालूम है 676 और 100 को हम किसी ना किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, 100 तो हमको मालूम काय का स्क्वायर है 10 का, अब हमको ये चेक करना है कि 676 काय का स्क्वायर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 कब आता है, जब आप किसका स्क्वायर निकालते हो, 6 का स्क्वायर है ना, 6 6 कितना आता है 36, तो बेस में क्या आता है 6। यानी हमको एक चीज समझ में आ गई कि पीछे यूनिट प्लेस में क्या आएगा 6 आएगा। अब हमको देखना है कि टेंस प्लेस में क्या आ सकता है। अगर यहाँ पे 1 लेते तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, इसके आसपास की वैल्यू आ रही क्या, नहीं। 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, इसके आसपास की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर आना चाहिए, 26 का स्क्वायर आना चाहिए। अब आएगा कि नहीं आएगा ये एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, निकालो 26 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 2 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24, नीचे आएगा 6, 3 जाके होगा ऐड 27, तो 7 आएगा नीचे, 2 जाके होगा ऐड 2 प्लस 4 6, किसका स्क्वायर है 26। समझा पक्के में? अगर ऐसा तुमको डाउट आ रहा है कि ऐसा डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो बेस देख लेना, बेस में क्या है 6, 6 किस में आता है 6 के स्क्वायर में, 6 6 ज़ा 36, फिर उसके बाद निकाल के देखो, 16 का निकालो, 26 का निकालो, 36 का निकालो, ऐसे करते हुए जाओ, ठीक है। वैसे आपको इतना आना चाहिए, बेसिक है ये, मतलब आप 9th 10th में रहोगे तो आपके टीचर ने आपको सिखाए होंगे कि ऐसा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगे -100 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 676 काय का स्क्वायर है 26 का, इंटू 100 काय का स्क्वायर है 10 का, अपॉन 2, यानी क्या मिलेगा -100 प्लस माइनस 26 10 था कितना आएगा 260 अपॉन 2। यानी यहाँ से x की कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है। कौन कौन सी, x की पहली वैल्यू है -100 प्लस 260 अपॉन 2, और x की दूसरी वैल्यू है -100 माइनस 260 अपॉन 2। इसी का मतलब x की पहली वैल्यू कितनी आएंगी, 260 में से 100 गया तो 160 अपॉन 2, और x की दूसरी वैल्यू क्या आएंगी -100 माइनस 260 यानी -360 अपॉन 2। अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 2 के टेबल में 60 आता है क्या, हाँ जी, कितने था 8 था, 2 8 था 16, तो आएगा 80 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 80, कॉमा माइनस यहाँ पे निकालते 2 1 ज़ा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 2 8 ज़ा 16 आएगा। एक चीज़ बताओ, कॉस्ट कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एज कॉस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर x की वैल्यू कितना आएगा 80। कॉस्ट क्या बोल रहा हूँ समझ रहे ना, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज़ का नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो क्या आएंगे x की वैल्यू 80, क्या आएंगे x की वैल्यू 80। तो कॉस्ट कितना आ रहा है उसका 80 रुपीज़। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 100 पी समझा पक्के में, सच में समझे। वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़े से जहर वाले करना था, तो आएगा करना पक्के में। क्या बोल रहा है, अ क्लॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹144, तो सेलिंग प्राइस दिया 144।
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल आना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। आपको बोल रहा है तो कॉस्ट ऑफ द क्लॉक वाज, हमने क्या ले लिया एक्स, तो कॉस्ट प्राइस को ले लिया एक्स, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल है कॉस्ट प्राइस, और वो कैसे इक्वल है एक्स से। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा एक्स, तो आएगा एक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 144 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 आएगा। यहाँ पे एक्स डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा 144 इंटू 100, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लिख दो पीछे, 100 इंटू एक्स कितना आएगा माइनस 100 एक्स, यहाँ पे माइनस 100 इधर गया तो प्लस 100 तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स, यहाँ पे प्लस वैल्यू इधर गई तो माइनस, इसको कंपेयर करो कैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 100 सी की वैल्यू माइनस 14400 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? क्या है फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू क्या रहती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तो आपने बचपन से सॉल्व किया है, ये आना चाहिए। माइनस बी की वैल्यू 100 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो माइनस 4 टाइम्स ac यानी 4 इंटू 1 इंटू माइनस 14400 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 4 जीरो 0 4 जीरो 0 4 4 16 कैरी 1 4 1 4 4 प्लस 1 5 4 1 4 4 16 16 प्लस 1 17 कैरी 1 4 1 4 4 प्लस 1 5 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो इसको ऐड किया कितना है 67600 67600 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको 676 इंटू 100, 100 का स्क्वायर है 10 का, 676 का स्क्वायर है 26 का, कैसे मालूम 6 का स्क्वायर क्या था 36, 6 का स्क्वायर क्या था 36, तो यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 36, तो 6 आ रहा है यूनिट प्लेस में 6, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में क्या है 6, तो हमको मालूम यहाँ पे हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा 16 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, ऐसा चेक कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 इससे बहुत छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 इससे बड़ा है, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे 2 तो लेंगे 26 का स्क्वायर निकाले कितना है 676, तो क्या लिखेंगे 676 का स्क्वायर है 26 का 26 10 260 आएगा। पहले प्लस लो फिर माइनस लो, तो जो पहले वाली वैल्यू में प्लस लिए दूसरी वाली वैल्यू में माइनस लिए, माइनस 100 प्लस 260 कितना आएगा 160, 160 बाय 2 कितना होता 80 होता, माइनस 100 माइनस 260। आप चाहो तो यहीं पे इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, क्यों एज कॉस्ट प्राइस कैन नेवर बी नेगेटिव, एज कॉस्ट प्राइस कैन नेवर बी नेगेटिव। आप चाहो तो यहीं से इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यू कायम है माइनस में, तो आंसर भी कायम आएगा माइनस में, तो क्या है वैल्यू 80, कितना है उसका कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज, कितना है कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोफिया समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्केट प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द आर्टिकल वाज इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस इज। क्या बोल रहा है, जब आप एक आर्टिकल को बेचते हो 2/3 टाइम्स इट मार्केट प्राइस में, ठीक है, याद रखना मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस सब अलग होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन किसके टर्म्स में दिया है मार्केट प्राइस के, तो हम मार्केट प्राइस को क्या ले लेंगे एक्स, तो अपन लिखेंगे लेट मार्केट प्राइस को एमपी से बता दूं, लेट मार्केट प्राइस भी इक्वल टू रुपीज एक्स, याद रखना मैंने मार्केट प्राइस को कैसे डिनोट किया हूं एमपी। तो क्या बोल रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल, यानी क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना एट 2/3 ऑफ मार्केट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 2/3 ऑफ मार्केट प्राइस यानी 2/3 टाइम्स मार्केट प्राइस कितना है एक्स, सेलिंग प्राइस कितना है 2/3 टाइम्स एक्स, कितना है सेलिंग प्राइस यहाँ से 2/3 टाइम्स एक्स। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? ये हो गया हमारे लिए सेलिंग प्राइस। देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा, कितने का 10% हो रहा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सो पे यहाँ तक आपको लॉस दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आप क्या निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, जब प्रॉफिट आता तो प्लस, लॉस आया तो माइनस, लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सबको किसके तरफ भेज दो सेलिंग प्राइस के तरफ। यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 100
अपॉन 100 माइनस लॉस, लॉस कितने का हुआ 10% का ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 2/3 टाइम्स एक्स आएगा। तो बताइए यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना मिलेगा आपको, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आएगा 100 अपॉन 100 में से 10 गया तो कितना आएगा 90 इंटू 2/3 टाइम्स एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। तो चलिए 2 के टेबल में 90 कितने से आ सकता 45 था, दोनों काय के टेबल में आते 5 के टेबल में आते 5 9 जा 45 5 2 जा 10 आएगा 20। तो कितना मिला यहाँ पे 20x अपॉन 3 9 जा 27। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कॉस्ट प्राइस मिल गया। कॉस्ट प्राइस कितना मिला 20x/27। कितना मिला कॉस्ट प्राइस 20x/27। कॉस्ट प्राइस कभी चेंज होता क्या नहीं, कॉस्ट प्राइस हमेशा यही रहेगा। द प्रॉफिट परसेंटेज, आपको क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, क्या निकालना है आप प्रॉफिट का परसेंटेज। कब when the article is sold at the market price। now आप आर्टिकल को सेल कर रहे हो काय में मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है x, तो आप सेलिंग प्राइस इक्वल है मार्केट प्राइस से जो है इक्वल x से। कॉस्ट प्राइस चेंज होता क्या नहीं, आप तो सेलिंग प्राइस कुछ भी लो, कॉस्ट प्राइस हमेशा आप क्या रहेगा 20x/27। कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज होता नहीं है। आपको क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, क्या निकालना है आपको परसेंटेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है फॉर्मूला, परसेंटेज प्रॉफिट किसका परसेंट निकालना है प्रॉफिट का, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट क्या रहता सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितना है x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 20x/27 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 20x/27 इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा। 27 इंटू एक्स कितना आएगा 27x, 27x में से 20 गया तो कितना बचेगा 7x अपॉन 27 अपॉन 20x अपॉन 27 इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आप चाहते हैं यहाँ पे 27 x कैंसिल। अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं काटना है तो इसको चेंज करो, कैसे करेंगे 7x जैसा था वैसा, 20x जैसा था वैसा, 100 जैसा था वैसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ये 27 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में। ये 27 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया न्यूमरेटर में। कुछ कट रहा, हाँ जी कट रहा है 27 कैंसिल, x कैंसिल। 20 के टेबल में 100 आता है, हाँ जी आता है, कितने दा 5 दा 5 7 दा 35। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 35% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा 35% प्रॉफिट। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझा सबको, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से देखो क्या बोल रहा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। तो हमने मार्केट प्राइस को क्या ले लिया x। याद रखना मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है ₹x। तो बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना रखा उसने 2/3 टाइम्स मार्केट प्राइस, यानी मार्केट में उस चीज का जो रेट चल रहा है उसके 2/3 में वो उसको बेच रहा है। जितने भी बेचेंगे वो क्या रहेगा सेलिंग प्राइस। तो 2/3 टाइम्स मार्केट प्राइस कितना था x, तो सेलिंग प्राइस कितना 2/3 टाइम्स x। क्या बोल रहा है ऐसा करेंगे तो उसको क्या होगा लॉस होगा। कितने का लॉस होगा 10% का। हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास लॉस परसेंटेज में हम क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज में चेंज होता क्या नहीं होता। तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। पहले फॉर्मूला याद हो गया, अगर प्रॉफिट रहता तो प्लस, लॉस है तो माइनस। कॉस्ट प्राइस चाहिए सबको किसके तरफ हकाल दो सेलिंग प्राइस की तरफ। 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में, 100 माइनस लॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आया तो डिवीजन में। तो क्या आएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस कितना परसेंट हो रहा है 10, तो है 10 इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना 2/3 टाइम्स x। तो क्या मिलेगा 100 अपॉन 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा 90। तो आएगा 100 अपॉन 90 इंटू 2/3 टाइम्स x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कुछ काट सकते हैं, हाँ जी काट सकते हैं। 2 के टेबल में 90 कितने जाएंगे। अच्छा अपन यहाँ पे चाहते तो 0 0 डायरेक्ट भी काट सकते थे, फिर 2 10 दा 20 अपॉन 3 9 दा 27 है ना। वाह, अपन जो ऐसे खा सकते थे अपन ने ऐसे खाए, समझा। लेकिन कैसे किया 2 के टेबल में 90 कितने था 45 था, 5 9 दा 45 और यहाँ पे लिखिए
5 से डिवाइड किया तो 20 था, 20 इंटू एक्स 20x, 3 9 था 27 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? मैं ये बोल रहा था वहाँ पे क्या वैल्यू थी 100 अपॉन 90 इंटू 2/3 एक्स। हम चाहते थे 1 0 1 0 यहीं से काट सकते थे, 2 10 था 20x अपॉन 3 9 था 27 डायरेक्ट आया था आंसर, समझा? तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 20x अपॉन 27। अब क्या बोल रहा है नाउ प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। क्या निकालो? प्रॉफिट परसेंटेज। कब? व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस, जब वो आर्टिकल को बेचेगा मार्केट प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस इक्वल रहेगा मार्केट प्राइस से जो इक्वल है एक्स से। कॉस्ट प्राइस चेंज होता क्या? नहीं, कॉस्ट प्राइस तो हर एक चीज के लिए सेम रहता है। कॉस्ट प्राइस कितना है 20x अपॉन 27। हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है एक्स, कॉस्ट प्राइस 20x अपॉन 27 इंटू 100। 27 इंटू एक्स 27x, 27x में से 20x गया तो कितना बचेगा 7x अपॉन 27। यहाँ पे 20x अपॉन 20, तो यहाँ पे कुछ कट रहा? हाँ जी कट रहा है, x कैंसिल, 27 कैंसिल, 20 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी कितने था 5 था, तो क्या बचा 7 5 35। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? अरे पक्के में भेजे में जा रहा है चीज कि बहुत दिक्कत आ रहा है? समझ रहा है पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राघवन परचेज अ स्कूटर एट 13/15 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट हाँ मेरे को लगता है मैंने 2 बार लिख दिया गलती से, ठीक है। एंड sold it at 12% more than his selling price. His gain is, क्या बोल रहा? राघवन ने परचेस किया एक स्कूटर कितने पे 13/15 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो परचेस कर रहा है ना, क्या दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13/15 टाइम्स इट्स सेलिंग प्राइस, जितना भी उसका सेलिंग प्राइस था उतना, ठीक है। एंड सोल्ड इट यानी एंड सोल्ड इट तो सेलिंग प्राइस एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। ओके, यहाँ पे तो उसने कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर देंगे 1 से। क्या बोल रहा है राघवन परचेज अ स्कूटर, तो परचेज किया था कॉस्ट प्राइस हमने 1 लिख दिया, या तो राघवन के लिए लिख दो। तो कॉस्ट प्राइस फॉर राघवन क्या है 13/15 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो 13/15 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। एंड सोल्ड इट, कौन बेच रहा है राघवन बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस फॉर राघवन कितना दिया हुआ है 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। 12% ज्यादा, ओरिजिनल वैल्यू कितनी रहती 100, 12% और बढ़ा तो 100 + 112% किसका सेलिंग प्राइस का, यानी 100 + 12 कितना आएगा 112%, यानी परसेंटेज का साइन डिवाइड बाय 100 ऑफ सेलिंग प्राइस आएगा। कोई भी दिक्कत? आपको निकालना है हिज गेन परसेंटेज। क्या निकालना है आपको हिज परसेंटेज गेन निकालना है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो लेट हम सेलिंग प्राइस को कैसे डिनोट कर देंगे एक्स से कर देंगे। आप एक्स ले लो, चाहे यहाँ पे परसेंटेज में आंसर निकालना है क्या ले लो 100 ले लो, कोई भी फर्क पड़ेगा क्या उसमें? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सेलिंग प्राइस को क्या ले लिया एक्स ले लिया। तो बताओ कॉस्ट प्राइस राघवन के लिए कितना आएगा 13x/15 आएगा। सेलिंग प्राइस राघवन के लिए कितना आएगा 112 अपॉन 100 टाइम्स एक्स आएगा। हमको क्या निकालना है यहाँ पे हिज गेन काय में परसेंटेज में, तो हमको निकालना है परसेंटेज गेन। किसका परसेंटेज निकालना है गेन का, किसके रिस्पेक्ट में निकलता है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। गेन का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आएगा। किसके लिए निकालना है राघवन के लिए, तो सबके बेस में क्या लिख दिए आर लिख दिए। सेलिंग प्राइस राघवन के लिए कितना है 112x अपॉन 100 माइनस कॉस्ट प्राइस राघवन के लिए कितना है 13x अपॉन 15 है, अपॉन कॉस्ट प्राइस राघवन के लिए कितना है 13x अपॉन 15 इंटू 100। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा पक्के में समझा सबको समझा? तो चलिए अब इसको करेंगे क्रॉस। पहले 15 जाके मल्टीप्लाई होगा 112 से, तो 112 को मल्टीप्लाई करो 15 से, कितना मिलेगा आपको 5 2 10 कैरी 1 5 1 5 5 + 1 6 5 1 5 10 प्लेस में आया तो 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ऐड करो 6 + 2 8 5 + 1 6 कितना आया 1680x
माइनस, अभी 100 मल्टीप्लाई होगा 13 से तो कितना मिलेगा 1300x अपॉन डिवीजन में क्या है यहाँ पे ये माइनस साइन है, ठीक है ना। डिवीजन में क्या है यहाँ पे 100 इंटू 15 अपॉन यहाँ पे क्या है 13x अपॉन 15 इंटू 100। अब क्या करो पहले वैल्यू को कर लो रीअरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना बचेगा 1680 में से 1300 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 380x। ये कहाँ पे न्यूमरेटर में। कैसे आया समझा, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 3 गया तो 3, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे देखो 13x कहाँ पे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 380x, डिनोमिनेटर में 13x। 100 और ये 15 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ गई ये डिनोमिनेटर में। ये 15 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया न्यूमरेटर में। और इंटू 100 जैसा था वैसा कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। क्या कट रहा है ये 15 है ना, 100 इंटू 15, 15 15 कैंसिल, 100 100 कैंसिल, x x कैंसिल। तो क्या बचा वहां पे 380 अपॉन 13। कितना बचा 380 अपॉन 13। तो चलिए 380 अपॉन 13 निकाल लेते हैं। 13 से डिवाइड करोगे इसको 380 को, 2 जा करो कितना आएगा 26। कुछ बचा 2 बचा 1 बचा और 0 बचा। 13 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू कितने जा सकती, शायद 9 जाएंगे। 3 9 जा 27, 9 1 जा 9, 9 प्लस 2 11। कितना बचा 3 बचा। कौन सा फॉर्म आ गया डिविडेंड अपॉन डिविजर। क्या रहता क्वेश्चन, क्वेश्चन जो सबसे ऊपर है कितना है 29 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3 अपॉन डिविजर का ऐसे डिवाइड कर रहे हैं 13 से तो 29 3/11%, 29 3/13%, 29 3/13%। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। जिनको नहीं समझा फिर से देखो क्या बोल रहा है। राघवन परचेज अ स्कूटर एट 13/15 times of its selling price and sold it at 12% more its selling price. His gain is, क्या बोल रहा है राघवन ने एक स्कूटर को परचेज किया तो क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। राघवन के लिए कितना है 13/15 times of its selling price था, 13/15 times of its selling price and sold it, sold मतलब सेलिंग प्राइस किसके लिए राघवन के लिए एट 12% मोर, यानी ओरिजिनल 100 है उसमें 12% और प्रॉफिट किया तो 100 प्लस 12 कितना आएगा 112% आएगा काय का ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो आएगा ऑफ सेलिंग प्राइस आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट समझे यहाँ तक। 112 अपॉन 100 ऑफ सेलिंग प्राइस। हमने सेलिंग प्राइस को कैसे डिनोट कर दिया x से। आप चाहो तो 100 ले सकते, मैंने क्या ले लिया x ले लिया। तो लेट सेलिंग प्राइस को मैंने क्या लिया x लिया। आप देख रहे जब x लो तो x कटता है, 100 लेते तो 100 कट जाता। कुछ भी चेंज होता है क्या उसमें, नहीं, बस 100 से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस को x लो तो क्या आएगा कॉस्ट प्राइस फॉर राघवन 13/15 टाइम्स x, सेलिंग प्राइस फॉर राघवन 112 अपॉन 100 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ गया x। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा पक्के में। आप चाहो तो सेलिंग प्राइस 1 रुपीज भी ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं बचेंगे। क्या निकालना है परसेंटेज गेन। कैसे निकालेंगे गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन की वैल्यू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किसके लिए निकाल रहे हैं राघवन के लिए। सेलिंग प्राइस कितना है 112x अपॉन 100 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 13x अपॉन 15 अपॉन कॉस्ट प्राइस 13x अपॉन 15 इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट वैल्यू की क्रॉस 15 इंटू 112 कितना आएगा 1680x, 100 इंटू 1300 13 इंटू 100 कितना आएगा 1300x अपॉन 100 इंटू 15 आएगा। क्या क्या समझा क्रॉस करो 15 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 100 इससे मल्टीप्लाई होगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कौन सा फॉर्मूला है a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। क्या रहता ad माइनस बी सी अपॉन बी डी आएगा, ad माइनस बी सी अपॉन बी डी आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब यहाँ पे क्या करना है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। यहाँ पे 15 15 कैंसिल, ऊपर जाएंगे वो काटो, या तो फिर इसको रीअरेंज करो। 1680x में से 1300 गया था, यानी 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 3 गया तो 3 था 380x आएगा। कोई भी दिक्कत। ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई 380x जैसा था वैसा। ये 100 और 15 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चले गए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में उनका स्वागत करने को कौन बैठा था 13x बैठा था। ये 15 कहाँ पे
डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया, न्यूमरेटर में, और यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होता है 100 से 100 100 कैंसिल, 15 15 कैंसिल, x x कैंसिल, तो क्या है 380/13, 380/13 जैसा कोई आंसर है क्या, नहीं, तो डिवाइड कर लो, 13 2 जा 26, बचेगा 2, नीचे आएगा 1, सॉरी बचेगा 12, नीचे आएगा 0, 13 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू 9 था, कितने 117, कितना बचा 3, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया डिविजन। तो डिविडेंड अपॉन डिविजन क्या रहता है, क्वेश्चन यानी 29 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3 अपॉन डिविजन, किससे डिवाइड करें 13 से, तो क्या है आंसर 29 3/13%, कितना है 29 3/13%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम देखेंगे कल। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, डाउट रख के बैठिएगा नहीं। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।